चलिए हम लोग शुरू करें। आज शाम अपनी ये जूम मीटिंग और बुधवार की शाम ये जूम मीटिंग हमने इसलिए शुरू किया है कि अगर कोई संडे सुबह अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो सप्ताह के बीच में भी बुधवार की शाम हम लोग हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और जब तक अभी ये लॉकडाउन रहेगा हम लोग अभी ऑनलाइन ही मिलेंगे और प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करेंगे। संडे को सुबह 9 बजे और बुधवार को रात में 8 बजे। थोड़ा लेट इसलिए रखे हैं कि लोग अपना खाना वाना बना ले और उसके बाद हम लोग जो है बैठ के आराधना शुरू करें और परमेश्वर की महिमा करें। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसने एक बार फिर मौका दिया है हम सबको और हम उसके पवित्र चरणों पर आते हैं। उसका वचन कहता है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी अंकल, आ रही है। बताइए। ठीक। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमको आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के सब देश के लोग उसका भय मानेंगे। मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। उसका वचन हमसे कहता है कि राज्य राज्य के लोग आनंद करें, देश देश के लोग धन्यवाद दें। लेकिन आज तमाम देशों में और तमाम राज्यों में परिस्थिति उल्टी हो गई है। हाहाकार मचा हुआ है बेशक, लेकिन खुदा के लोग अपने आप को खुदा में बनाए रखे और मिल करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे और उसके बाद हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। अपने प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करेंगे। सचमुच उसके जैसा कोई नहीं। और एक बार फिर उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आ रहे हैं। उसके पवित्र चरणों पर आते हुए हम उससे कहेंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। मेरे साथ गाइए, तेरे चरणों में झुके आसमां और यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए सलाम, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए सलाम, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता
प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे बेटा, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाते हो सना, तू राजाओं का है राजा, लगाओ ना, छोड़ो ना फोन, 5 लाख बंद करो। सदा तू है प्रभु हमारा, गाए हो सना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु लाइक इसलिए हमारा। हिसाब का वैक्सीन इस समय प्रार्थना कीजिए। ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। इस समय प्रार्थना करेंगे और रेवरेंड प्रीतम जॉर्ज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निवेदन करेंगे अपना माइक ऑन करके इस समय प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सुंदर शाम और सुंदर दिन के लिए प्रभु आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, क्योंकि प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर काफी है प्रभु, और वो अनुग्रह जो हमारी जीवित आशा को प्रभु और उत्तम तरीके से आपके नजदीकी में, आपके स्पर्श में, आपके प्रेम में जोड़ता है। और वो अनुग्रह जीवित है प्रभु, और हमारे चारों तरफ चलते फिरते उठते बैठते हम उसे देख पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि अगर तेरा अनुग्रह हम पर नहीं होता तो निश्चित प्रभु हम आज इस वक्त को नहीं पाते। अगर आपका अनुग्रह हम पर नहीं होता मेरे राजा, तो शायद हम इस पृथ्वी पर जीवित होकर आपकी हम सिताइश नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु आपने हमें जीवित रखा, उस अनुग्रह में जीवित रखा मेरे राजा। पिता परमेश्वर, हमारा हृदय आनंद से भरा हुआ है मेरे राजा कि दुनिया में बहुत सारे लोग आज नाना प्रकार की परिस्थितियों के अंदर प्रभु चाह करके भी आपके पास नहीं आ सकते। लेकिन प्रभु आपने हम सबों को इतना सौभाग्यशाली बनाया प्रभु कि आपके धर्म और आपके राज्य के विस्तार के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा के लिए, आपके नाम की जय जयकार के लिए हम एक साथ एकत्रित होने पाए। पिता परमेश्वर, इस जूम के आराधना के अंदर प्रभु जितने भी लोग एक मन, एक चित्त, एक प्राण होकर के एकत्रित है प्रभु जी, हम निश्चित इस बात को जानते हैं कि तू हमारे बीच में है। और प्रभु हमसे आज तू व्यक्तिगत बात कर रहा है प्रभु जी। आज हमें तो अपने आशीषित हाथों के नीचे प्रभु लेकर के आ रहा है प्रभु जी। आप अपने अलौकिक उस अनुग्रह के वस्त्र से हमें ढांक रहा है मेरे राजा। पिता परमेश्वर, निश्चित हो सकता है हम में से कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, कोई दुख में हो, कोई तकलीफ में हो, कोई पीड़ा में हो, कोई संकट में हो, कोई प्रभु कोरोना की महामारी में हो। लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक परिस्थिति में प्रभु जी हमसे व्यक्तिगत बातचीत की है, अपने वचन से बातचीत की है, अपने वचन को हमारे हृदय में बोया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, यही एक वजह है कि आज हम एक साथ मिलकर तेरी महिमा कर पा रहे हैं, हम एक साथ मिलकर तेरी स्तुति कर पा रहे हैं, हम एक साथ मिलकर तेरी प्रशंसा कर पा रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने
सीनियर पास्टर रेवरेंड मोजेस के लिए प्रभु उनके मन को आपने तैयार किया, उनके हृदय को प्रभु आपने तैयार किया, उनके विचारों को प्रभु कायल किया कि वो इस तरीके के एक प्रार्थना सभा को वो आयोजित कर प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रभु हमारे जीवन से तू बढ़े प्रभु जी और हम सभी घटे प्रभु। पिता परमेश्वर तू हमें पल पल क्षण क्षण संभालने वाला यहोवा निशी, यहोवा राफा, यहोवा सलोम है प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस समय बहुत सारे जो बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे जो जवान जुड़े हैं, बहुत सारे जो बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, हर उम्र के लोग प्रभु इस समय इस प्रार्थना के अंदर जुड़े हैं प्रभु जी। हमें आपने एक शरीर के रूप में रचा गढ़ा और एक शरीर के रूप में एकत्रित किया है प्रभु जी, और तू हमारा सर है मेरे राजा, तू हमारा सर है मेरे प्रभु, और हम तेरा देह है। और प्रभु ऐसा होने दे कि इस देह से प्रभु तेरी महिमा होने पाए, इस देह से प्रभु तेरे नाम की प्रशंसा होने पाए, इस देह से प्रभु तेरे राज्य का विस्तार होने पाए, इस देह से प्रभु तेरे आने के लिए प्रभु हम तैयार हो सके। पिता परमेश्वर हमारे हृदय रूपी कुप्पी में अपने वचन रूपी तेल को प्रभु भर दे, अपने आत्मिक फलों के उस तेल को भर दे मेरे राजा, ताकि प्रभु हम तैयार हो सके। हम जितने भी लोग प्रभु इस माध्यम से जुड़े हैं प्रभु जी, हम उनके जीवन पर तेरा अधिकार सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी हमारे पास है वो तेरे द्वारा दिया गया है। हमारे पास सिर्फ इतना है कि मेरा शब्द प्रभु या हमारे शब्द प्रभु आपको बलिदान स्वरूप ग्रहण होने पाए। इस समय प्रभु इस प्रार्थना को आपके चरणों में इस उम्मीद से हम समर्पित करते हैं कि आपने प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार इस प्रार्थना को सुन लिया है। जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह जो कि एकमात्र हमारा उद्धार करता है, उसके नाम से परमेश्वर तू ग्रहण कर इस निवेदन को और प्रत्युत्तर दे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो मेरे अजीजों। प्रभु ने हमें फिर मौका दिया है कि हम मिलकर उसको धन्यवाद दे रहे हैं। इस समय लगभग 15 मिनट हम लोग आराधना में जाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे और सुजाए के साथ, बाबुल के साथ हम लोग इस समय आराधना में जाएंगे और वो अपने माइक को ऑन करें और आराधना में अगुवाई करें। सुजाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम उसके चरणों में आ पाए और उसको उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। सचमुच प्रभु महान है, वो हमारे प्रार्थना को उत्तर दे रहा है। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं सारे लोग मिलकर, तो हम देख रहे हैं कि महामारी का प्रकोप कम हो रहा है। आइए उस महान पिता परमेश्वर की आराधना करें जो हमारे प्रार्थना को सुनता है और उस प्रार्थना को उत्तर देता है। और जैसे बाइबल कहता है, उसका वचन कहता है मत्ती 18:20 में कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आइए हम उसकी आराधना करें और उसको उपासना करें और उसको महिमा दें। हम लोग ये गीत गाएंगे। ये गीत हमारे गीत की किताब में है और गीत संख्या 24 है, जमा हुए हैं यहाँ। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए ख्रिस्त यीशु की। आओ आराधना
आराधना करें क्रिस्ट यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता, वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करें क्रिस्ट यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाएंगे यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाएंगे यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए क्रिस्ट यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्ट यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्ट यीशु की। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर हम सब लोग मिलकर पिता परमेश्वर आपको आपकी आराधना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपको महिमा देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आप महान पिता परमेश्वर हैं। और पिता परमेश्वर आप सत्य है पिता परमेश्वर, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाला, आप प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कितने महान परमेश्वर को पिता परमेश्वर उपासना करने का आप हमें मौका देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम इस लायक नहीं पिता परमेश्वर कि आपके निकट आने पाए पिता परमेश्वर, पर पिता परमेश्वर ये केवल और केवल आपका अनुग्रह है, आपकी दया है पिता परमेश्वर कि हम आपके चरणों में आप पा पाते पिता परमेश्वर, आपके पास में आपकी आराधना करने पाते पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने सारे हृदय से पिता परमेश्वर आपके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा आदर और महिमा आपको देते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आइए हम एक और गीत को गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं। ये गीत नंबर का 6 में है, गीत नंबर 6 गाने की किताब में है, परम पिता की हम स्तुति गाएं। सबको आता है ये गाना? गाएंगे लेकिन दूसरा डिस्टर्बेंस ना हो उस बात का ध्यान रखें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को या वो चला गया, अच्छा आ गया। जल्दी से मेरा याद कर
क्या जा रहा है? रोए हैं, तुम भी देख रहे हो? वो ही परम पिता सारे रोगों का चंगा परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचा। थैंक यू लॉर्ड। तो जो है तुम्हारा माइक बंद हो गया है। एनीवे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। थोड़ा जूम पर आवाज मिलाना मुश्किल है और आराधना में ऐसा लगता है कि थोड़ा डिस्टरबेंस होने लगता है, क्योंकि कुछ लोग और बातें भी बीच बीच में बोलते हैं तो वो भी आ जाती है। तो अगली बार से हम ऐसा करेंगे कि लीड हम में से हर कोई जो करना चाहेंगे वो करेंगे, उनको समय मिलेगा। तो जो लीड कर रहे हैं केवल उनका माइक ऑन रहेगा,
बाकियों का ऑफ रहेगा। बाकी लोग आराधना करें लेकिन माइक ऑन ना करें, क्योंकि उससे जो है ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि वो कोई दूसरा जो है आराधना में थोड़ा सा शामिल नहीं हो पाता है। तो अगली बार से जो आराधना में अगुवाई करेंगे, आप सबको मौका है, पहले हमें बता दीजिए, हम आपको अवसर देंगे और आपका माइक जो आराधना में अगुवाई कर रहे हैं उन्हीं का ऑन रहेगा, बाकी का ऑफ रहेगा। बाकी लोग आराधना करते रहेंगे लेकिन माइक ऑफ रहेगा, ताकि डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होने पाए। समझ गए? तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय, और इस समय हम विशेष धन्यवाद खुदावन को देने जा रहे हैं। पिछले संडे हमने बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां सुनी। पूरी कलीसिया में से बहुत से लोगों ने गवाही दी कि कितने बड़े बड़े कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में किए, और कैसी भयंकर परिस्थिति थी कि एक एक परिवार में सारे के सारे लोग बीमार, उनको कोई खाना बना के देने वाला नहीं और कोई कुछ कर नहीं सकता, सबके सब लोग बीमार। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, अपनी दया की, और सारे परिवार को चंगाई दे के खड़ा किया और अपने पवित्र नाम की महिमा कराई। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज भी जो गवाही देना चाहते हैं तैयार रहे, थोड़ी देर बाद हम उनको मौका देंगे, और उसके बाद फिर हम खुदा के वचन को भी थोड़ी देर आपको अवश्य बताएंगे। और अगर आप में से कोई गवाही देना मांगता है, अवश्य आपके लिए मौका होगा। लेकिन उससे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे उन लोगों के लिए जिनको प्रभु ने चंगा कर दिया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे ट्रेजर भाई ईपी मित्रा की वाइफ सिस्टर वंदना मित्रा भी जो है पिछले एक सप्ताह से हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उनको भी काफी ज्यादा हालत खराब हो गया था। लेकिन खुदा की हम महिमा करते हैं, खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने उनको पूर्णतः स्वस्थ करके घर वापस ले आया। ये खुदा की महिमा हो। तो ये परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे अजीजों, खुदावन हमसे और कुछ नहीं चाहता, चाहता है तो बस इतना चाहता है कि हम उसको धन्यवाद दें, हम उसके पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन में हम करने पाए। सो आइए इस समय हम उसको पहले धन्यवाद देंगे। रेवरेंड नितेश मसीह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और धन्यवाद की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। फिर हम लोग आराधना में आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि आपने हम सबों को ये मौका दिया कि जूम के माध्यम से प्रभु हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें मौका दिया है, और मौका आप हमें बार बार देते हैं कि हम आपका गीत आनंद से गाएं, आपकी जय जयकार करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। प्रभु आपके वचन में भजनकार आसाफ अपने भजन 81 और उसके पहले पद में कहने लगा, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, और उसके लोग जय जयकार करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे बल है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम यहाँ पर इस संगति में आनंद के साथ गीत गाने के लिए आए हैं। हम इस संगति में सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम आनंद के साथ आपका धन्यवाद कर सके, हम जय जयकार कर सके, स्तुति तारीफ कर सके प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लोगों की शुद्धि ली, और बीते समय प्रभु जी बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे, और आपने बहुत लोगों को चंगाइयां प्रदान करी और अपनी महिमा कराया प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हमें ये मौका देते हैं कि हम आपकी महिमा करें, आपकी गवाही करें, आपकी स्तुति तारीफ कर सके प्रभु जी। प्रभु आज के शाम जब हम इस माध्यम से जुड़े हैं, होने दीजिए हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु आपका वचन बताता है कि सारी बातें मिलकर के सिर्फ और सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती है, और भलाई तो सिर्फ इसमें है कि हम आप में उन्नति करते चले जाएं, हम आपकी महिमा में आगे बढ़ते चले जाएं, हम आपके जय जयकार और आपके गीतों में आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम की आराधना में प्रभु जी आपकी उपस्थिति है, और आपने अपने लोगों को खड़ा किया है कि हम आपका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना उद्धार करता, जीवित,
सामर्थी और बल देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। गया से प्रेम मसीह हमारे साथ में है। प्रेम सुन रहे हमको? गया से यस पास्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ, तो वैसे तो गया के पादी साहब भी हमारे साथ में है, लेकिन हम आपको मौका देना चाहेंगे। गया में भी हम सुने हैं बहुत से परिवारों के अंदर बहुत लोग बीमार पड़ गए, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। तो आप गया के विषय में हमें बताइए जी। अब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रेम मसीह गया से। जी पास्टर, जी पास्टर, गया के विषय में बताइए। आइए पहले हम लोग प्रार्थना कर लें। जी 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 पास्टर, हमारे चर्च के विशेष करके हमारे कलीसिया के बहुत से लोग बीमार पड़े, और हमारे चरवाहा जो हमारे पास्टर साहब हमेशा प्रार्थना में निरंतर अगुवाई किए सबके लिए, विशेष हमारे सेक्रेटरी साहब के लिए, और हमारे जो पूर्व सेक्रेटरी थे उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, हमारी भतीजी ट्विंकल के लिए, और भी बहुत से परिवार के लोग, हमारे कलीसिया परिवार जो कोरोना से ग्रसित हुए हैं उनके लिए निरंतर हम लोग प्रार्थना किया, और हमारे उसमें विशेष अगुवाई की हमारे पास्टर साहब। हर एक लोगों के लिए प्रार्थना में वो रखे, और इतना ही नहीं, वो अलग से भी प्रार्थना रिक्वेस्ट और प्रार्थना सभा को चलाए है, और हम लोग परमेश्वर की दया से हम लोग सब सुरक्षित है। अभी हम लोग सब परमेश्वर की अगुवाई में है और निरंतर उनकी अगुवाई में आगे बढ़ना चाहेंगे। थैंक यू पास्टर साहब समय देने के लिए। ओके, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने गया में भी हमारे लोगों को संभाला है और अपने पवित्र नाम की महिमा कराई है। इस समय आराधना में हम लोग आगे बढ़ेंगे और गवाही का समय अभी पहले हम देना मांगते हैं। संडे काफी लोगों ने गवाही दी थी, लेकिन अगर और भी कोई लोग अभी गवाही देना चाहते हैं तो उनके लिए समय है, और उसके बाद हम प्रार्थना भी करेंगे और खुदा के वचन को भी बोलेंगे। जो भी अगर अपने विषय में या फिर प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कलीसिया के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, जो अनुग्रह प्रभु ने आपको दिया है उसके विषय में, तो आप अवश्य इस समय बोल सकते हैं। मैं गवाही दूंगा पादरी अंकल। आप बोलो बेटा। पिछले साल 19 दिसंबर को मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, जबकि मैं सेवा के लिए गया की तरफ जा रहा था। और अब ये एक्सीडेंट किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं दुर्घटना के अंदर आया तो मेरे दिमाग में दो बातें थीं। एक पहली बात कि मैं बहुत तेजी से जा रहा था, स्पीड ब्रेकर जरूर चाहिए था। तो आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं प्रभु को हाजिर नाजिर जानते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत तेजी से भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदा कभी ना कभी स्पीड ब्रेकर दे देता है। तो जब मेरे सामने स्पीड ब्रेकर आया तो मैंने अपने बिस्तरे से खुदा को यही कहा, प्रभु तेरी मर्जी, तेरी इच्छा, तेरी योजना। और आप विश्वास नहीं करिएगा, 19 को एक्सीडेंट हुआ, 22 को ऑपरेशन हुआ, और 24 तारीख को मैं फिर से प्रातः वंदन और संध्या बलि रिकॉर्ड कर करके अपने लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, और प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शैतान तो शरीर को दुर्बल कर सकता है, लेकिन आत्मा को दुर्बल नहीं कर सकता। और उसने मुझे सामर्थ्य दिया। उस घड़ी से लेकर के आज तक मैं एक पल भी नहीं रुका हूं प्रभु की सेवा के लिए। मैं प्रतिदिन सेवा में लगा रहता हूं, और प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया, प्रभु ने मुझे हिम्मत दी, प्रभु ने मुझे ताकत दिया कि मैं उसकी सेवा में इस्तेमाल हो सकूं। और लगातार जूम के माध्यम से, लगातार यूट्यूब के माध्यम से, लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से मैं प्रभु की सेवा को करता रहा। और आज 4 महीने हो चुके हैं, मैं अच्छे तरीके से चल पा रहा हूं। हालांकि मैं तीसरे महीने में, जब दिसंबर के बाद में मार्च में 5 तारीख को मैं गया था,
तो एक छोटा सा ऑपरेशन मेरे पैर में किया गया था और डॉक्टर ने स्टिच डाला था। उसी हालत में किसी वजह से मैं ईस्टर संडे चर्च करने, अर्थात ईस्टर के दिन चर्च करने, मैं उसी पैर से परमेश्वर की महिमा के लिए गया आराधनालय जाना सका। और सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत दी कि मैं गाड़ी चला करके वहां जाकर प्रभु की सेवा कर पाया। वापस फिर लौटा, वापस से मेरे कलीसिया के लोगों ने ड्राइवर अरेंज किया, वापस मैं लौटा। लेकिन सब बातों में मैंने ईश्वर को इसलिए धन्यवाद दिया कि प्रभु, शायद मेरे जीवन में ऐसा संभव नहीं था कि मैं उस पैर से चला सकता या कर सकता। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद फिर मैं जब रीचेकअप के लिए गया तो डॉक्टर बड़ा आश्चर्यचकित होकर के कहने लगा, आप कैसे आए हैं? मैंने कहा, मैं ड्राइव करके खुद आया हूं। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने प्रार्थना किया। खास करके मैं अपने पासबान रेवरेंड मोजेस, जो हमारे सीनियर पास्टर हैं, हमारे मित्र रितेश, जो कि उनका योगदान न केवल प्रार्थना में बल्कि हॉस्पिटल में रहा, सौरभ मसीह जो उनका छोटा भाई लगातार एक पैर पर खड़ा होकर करके मेरे सहयोग के लिए खड़ा रहा, और साथ ही साथ आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा आज मैं स्वस्थ हूं, भला चंगा हूं और अपना काम सही ढंग से कर सकता हूं, केवल इसलिए कि प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ है। प्रार्थना अनहोनी को होनी कर देता है। प्रार्थना उस परिस्थिति को ला करके खड़ा कर देता है जहां से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। सो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो इस छोटी सी गवाही के द्वारा। थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद देते हैं पादरी प्रीतम जॉर्ज के लिए। सचमुच प्रभु का अनुग्रह बहुत है इनके ऊपर, क्योंकि जिस रीति से शैतान ने हमला किया था, प्रभु ने बहुत जल्द वो शैतान का हमला दूर करके और इनको मौका दिया। और जब इनका पैर पूरी रीति से सही भी नहीं हुआ था, बिस्तर पर लेटे हुए थे, तब भी लेटे लेटे भी ये जूम के द्वारा खुदा की सेवा अपने चर्च के लगातार करते रहे। खुदा की महिमा हम करते हैं इनके लिए। प्रभु और आशीष दे और सामर्थ दे और अपनी सेवा में और इस्तेमाल करे, हम प्रार्थना करते हैं। और भाई कहने जॉर्ज के लिए भी प्रभु उनको भी अपने अनुग्रह में बनाए रखे। और भी कोई बोलना चाहते हैं? हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं वो अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी पास्टर अंकल, मैं भी गवाही देना चाहूंगी। हाँ बेटा बोलो। ब्रदर भुवन की बेटी, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस बच्ची के लिए। बोलो बेटा। जी, प्रभु का प्रेज लॉर्ड सभी को। प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने ये मौका दिया ये गवाही देने का, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि एक बार नहीं बल्कि दो बार परमेश्वर ने कोविड से मुझे चंगाई दी है। और पहली बार जब हुआ था तो दिसंबर के आखिरी जनवरी में ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार वापस हुआ मई के महीने में। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ सिवियरिटी ज्यादा नहीं हुआ और प्रभु ने संभाला, और जितना भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन और कोई भी डिटोरिएशन नहीं हुआ, और प्रभु ने संभाला और जल्दी ठीक किया। ऐसे कुछ दिन भी थे 2-3 जिसमें बहुत ज्यादा वीकनेस था मुझे, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहने से परमेश्वर ने वो शक्ति दी। शारीरिक शक्ति भी नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति भी परमेश्वर ने दिया, और ये मौका दिया कि मैं चंगाई दे पाऊँ, चंगाई के विषय में उनकी गवाही दे पाऊँ इस बार। तो परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड ब्रदर, हम भी छोटा सा देना चाह रहे हैं। जी बोलिए ब्रदर भुवन। जैसा पिछले बार भी हमको पहले कोविड हुआ था, तुरंत बाद बेटी को हुआ था। इस बार बेटी को हुआ, बट मेरा पेट खराब हुआ। पेट खराब हुआ तो हम भी तरह तरह का सोचने लगा, बट फर्स्ट टाइम जो कोविड होने के बाद हम थोड़ा प्रेयर में थोड़ा सा मजबूत होने के एक वजह वो मिला था। प्रेयर हम थोड़ा मतलब थोड़ा मजबूत उसमें हुआ था, और इतना तक गया मतलब यूज्ड टू आस्क गॉड फॉर साइंस।
प्रभु ऐसा करेगा तो मैं ये मानूंगा आप ये ठीक किया है। इस तरह का भी हम प्रेयर करते जाते थे और कुछ ऐसा भी हुआ भी था। इस बार भी हुआ इसी तरह का। हमको मतलब अचानक कुछ गैस जैसा भरने लगा पूरा धीरे धीरे। फिर हम सोचा नहीं नहीं दवाई लेंगे, क्योंकि इसका पहले भी मेरा एक एलर्जी चल रहा था। उस समय भी हम सोचा प्रेयर करके ही उसको ठीक करेंगे। थोड़ा बहुत छींके आ रहा था, इसके बाद भी प्रेयर करके प्रेयर का थ्रू वो ठीक हुआ था, दवाई लेना नहीं पड़ा। इस समय भी सोचा था हम दवाई नहीं लूंगा, मगर जैसा पहले किया, जैसा हम बोले थे साइंस मांग रहे थे खुदा से, उसी तरह का इस बार भी हम मांगे। प्रभु इस तरह के यदि लूज मोशन नहीं हो तब हम सोचेंगे आप हमको ठीक कर दिया। अब अचानक 2 दिन तो लूज मोशन तो नहीं हुआ था, ठीक हो गया, मगर बीच में एक दिन जो है अचानक उल्टी भी हुआ। हम थोड़ा घबरा के दवाई ले लिया। दवाई जैसा लिया इसके बाद जो है हालत खराब, डॉक्टर से फिर संपर्क करना पड़ा। डॉक्टर से संपर्क करने के बाद मेरा ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो पेट में दर्द जिस तरह का, गैस उस तरह का, ये सब होने लगा। फिर मतलब प्रेयर का आंसर्स तो हमको नहीं मिल रहा था। उसी में फिर ईश्वर को हम ये बोलने लगे, यदि बेटी को कोविड हुआ, बाकी 3 हम लोग भी टेस्ट अपना कराए थे, बाकी लोग यदि नेगेटिव आ गए तो समझेंगे भाई आप मेरा प्रेयर सुन रहे हैं। तीनों का फिर नेगेटिव आ गया। फिर हम सोचा भाई सुन रहा है, बट हम ये नहीं समझ पाया, ये हम मतलब जल्दी ये कर नहीं पाया भाई प्रभु ने हमको अपना साइंस दिखा रहा है, इसका बावजूद हम समझ नहीं पाया। दवाई लेते गया डॉक्टर से, दूसरा डॉक्टर से, तीसरा डॉक्टर से, आखिर 3 डॉक्टर से हम संपर्क करते गए। फिर फाइनली हम सोचे, फिर प्रेयर्स में हमको ये मिला भाई, वही एक वचन भी हमको मिला था, पर्वतों का तरफ, इसका तरफ क्यों ये सब सोचना है। एक हमको एक्चुअली रेफरेंस हमको याद नहीं आ रहा है। तब ये सोचा हमको दवाई नहीं लेना चाहिए, प्रेयर में ज़्यादा ये होना चाहिए। फिर हम दवाई बगैर 2 दिन से हम जो दवाई बगल में रखा, केवल एक प्रोबियोटिक के ले रहे थे, बाकी दवाई जो गैस वाला एंटासिड ये सब बगल में रखा। कल से मेरे को ठीक लग रहा था, आज एकदम कोई ना पेन है ना कुछ। इसलिए ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अपना जो गलती जो किए हैं, ईश्वर से मांगने के बाद जो साइंस देने का बावजूद भी हम अपना उसका अगेंस्ट में जो गया, उससे मैं ईश्वर से माफ़ी भी मांगता हूँ। और जो प्रार्थना करेगा, सच्चा दिल से मांगेगा, जरूर ईश्वर उनका मतलब प्रार्थना सुनेगा और चंगाई कहिए, जो भी कहिए, जो ब्लेसिंग कहिए, सब कुछ हो जाएगा। उसी तरह का मेरा बेटी को भी किसी तरह का इमरजेंसी, किसी तरह का ऑक्सीजन का डिफिशियंसी, ये सब कुछ नहीं हुआ है। बीच में हम उसी तरह का उनका रिपोर्ट्स को देख रहे थे, बीच में कुछ अपना मार्कर्स भी बीच में बढ़ गया, तो गूगल गुरु में देख रहे थे, गूगल यूनिवर्सिटी में, वो हमको बीच में थोड़ा सा घबराहट कर दिया, ये मार्कर बढ़ने से ऐसा होगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ये है वो इस तरह। फिर प्रेयर में गया तो फिर वो सब जो है ठीक हुआ। डॉक्टर से बात करने से वो सब कोई घबराहट का जरूरत नहीं करके हुआ। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हम लोग का साथ है, सबका प्रार्थना सुनता है और हम लोग को चंगाई देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन प्रभु साथ है ब्रदर भुवन, और प्रभु ही चंगाई देता है। दवाई लेना गलत नहीं है, लेकिन प्रभु ने अगर आपको कहा कि प्रभु चंगा करेगा, तो चंगाई प्रभु ही की तरफ से आती है, ये निश्चित हम जानते हैं। कुछ लोगों को हम जानते हैं जो बिल्कुल ही दवाई लेना नहीं चाहते और दृढ़ विश्वास में रहना चाहते हैं। वो बड़ी अच्छी बात है, विश्वास ही के द्वारा चंगाई है। खुदा का वचन यही कहता है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन दवाई के ऊपर भी चंगाई परमेश्वर से। डॉक्टर, वो कितने डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए, कुछ नहीं कर पा रहे। जो चंगाई दे रहा है वो हमारा प्रभु दे रहा है। सो खुदा की हम महिमा करते हैं। और भी कोई बोलना चाहते हैं? कोई बोलना चाहेंगे तो ब्रदर एक चीज इसमें और ऐड करना चाह रहे थे। एक्चुअली जिस डॉक्टर को हम अपना बेटी को दिखा रहे थे, वो इतना तक बोल दिया, मतलब आप सेकंड ओपिनियन लेना है तो ले लीजिए। तब मैं सेकंड ओपिनियन के लिए किससे पास जाऊं? तब वो बोला है IGMS का चीफ हो, एम्स का चीफ हो, वो लोग से बात करिए। वो लोग से नहीं हुआ, फिर हम अपना सिस्टर अनुजा डैनियल का साथ भी संपर्क किया
अपना रिपोर्ट्स भी भेज के उनको दिखवाए थे। मतलब इतना घबराहट हुआ, बट प्रभु ने कुछ नहीं होने दिया, कोई इमरजेंसी होने नहीं दिया। धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आपने तो सुपर चीफ से बात कर लिया ना, अब उस चीफ के आगे और कौन चीफ खड़ा रहेगा? सबसे बड़ा चीफ वो है, उसके सामने कोई नहीं टिकने वाला। वही brother। निश्चित रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और भी कोई बोलना चाहते हैं Praise the Lord। तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अवश्य मौका है आपके लिए, बोलिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, गवाही दीजिए। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। चलिए, हम सेक्रेटरी साहब से निवेदन करेंगे, भाई सैमुअल दिलीप मित्रा से, अपने माइक अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें और धन्यवाद दे कलीसिया के लिए, प्रभु को, जिन लोगों ने आज गवाही दी है और जिनके विषय में भी हम जानते हैं प्रभु ने उनको चंगा किया। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा भट्टू भाई हमें सुन रहे हैं? जी भाई साहब सुन रहे हैं। जी भट्टू भाई के लिए मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? जी आ रही है। प्रार्थना करेंगे भाई साहब? जी प्रार्थना के पहले मैं सभी अपने पास्टर साहब, पास्टर मोजेस, पास्टर रितेश, पास्टर जॉर्ज, प्रीतम जॉर्ज, अपने सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं प्रभु में कि सच में प्रार्थना के द्वारा ही आज हमारे भाई बहन सब प्रभु में सुरक्षित हैं। जिस भयानक रीति से ये लोगों को नाश कर रहा था, लेकिन सबों ने प्रार्थना किया, प्रभु के पास हम लोगों ने दुहाई दी, गुहार लगाई, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। जो स्थिति इस देश की थी, इस राज्य की थी, प्रभु अगर आप हस्तक्षेप नहीं करते तो बहुत कठिन परिस्थितियां हो गई थी। धन्यवाद देता हूं, लोगों ने चंगाई पाई और आज की गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटे भाई मंटू की पत्नी जिसके लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, कल पास्टर रितेश ने भी प्रार्थना किया था। धन्यवाद देता हूं प्रभु को, आज वो भी चंगाई पाई है। तो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करता प्रभु। हम जितना भी धन्यवाद दें प्रभु कम है पिता। सच में प्रभु, ये तेरी दया है, तेरी करुणा है, तेरा अनुग्रह है प्रभु। पिता, जब हम हताश, निराश और डर में पिता परिस्थितियों में फंसे थे प्रभु, हम सबों ने प्रभु अपने पिता परमेश्वर आपकी गुहार लगाई प्रभु। प्रभु, हम सबों ने पिता अपने हर एक पुरानी बातों के लिए आपसे क्षमा मांगा प्रभु पिता, और आपने प्रभु हम सबों को संभाला प्रभु। हमने अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु आपकी दया और करुणा को बराबर स्मरण किया प्रभु पिता। जिस प्रकार इजरायलियों को आपने मिस्र से छुड़ाया प्रभु, और उनके हर एक कुरकुराने और बुरबुराने के बावजूद जब वो मुसीबत में पड़ते थे प्रभु और आपकी दुहाई देते थे, आप उन्हें छोड़ते नहीं थे प्रभु। आप उनके पास खुद चले आते थे प्रभु। ये बात आपके वचन से हम लोगों को स्मरण था प्रभु, और हम जानते हैं प्रभु कि आप कभी नहीं बदलते। आज भी आप अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है प्रभु। हम बदल जाते हैं प्रभु, पर आप कभी नहीं बदलते।
अरे आपकी करुणा है प्रभु कि आज हमारे भाई बहन सब प्रभु आप में स्वस्थ है। प्रभु की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तो हमारा जीवित प्रभु है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि शैतान इस देश को नाश करने पर तुला है प्रभु। मेरे पिता, और ये सब उसे मौका दिया गया है प्रभु, हम लोगों ने दिया है पिता, इस देश के लोगों ने दिया है प्रभु। जीवते परमेश्वर को छोड़कर हम झूठे देवी देवताओं में, नदियों में, नालों में, पहाड़ों में प्रभु इस देश के लोग मन लगाते हैं प्रभु। आज वही नदियां और नाले और पहाड़ लाशों से भरी है पिता। मेरे प्रभु दया करो प्रभु, दया करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो पिता, हम सबों को क्षमा करो। क्या आपको जानने वाले, क्या अन्य जाति, क्या मूर्ति पूजक पिता हमारे अधर्मों और पापों को क्षमा करो प्रभु। मेरे परमेश्वर, अंधकार से ज्योति में ले आओ प्रभु, अज्ञानता से ज्ञान में ले आओ प्रभु। लोग सत्य को जाने प्रभु, उस जीवते परमेश्वर को जाने पिता। दया करो प्रभु और इस देश को नाश होने से बचा लो प्रभु। अपने लोगों को प्रभु अपनी सुरक्षा और शांति प्रदान करो। अभी भी पिता जो लोग अस्वस्थ है पिता, दुखित है, पीड़ित है प्रभु, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को छू लो पिता, अपनी चंगाई प्रदान करो प्रभु। बहुतायत से आपका और मनुष्यों का अनुग्रह उन्हें मिलने पाए पिता। दया करो मेरे मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने ये मौका दिया है प्रभु कि हम घरों में बैठकर भी प्रभु आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर पा रहे हैं प्रभु। हम अपने पास्टर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक जन को, आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु अपने में स्वस्थ और सुरक्षित रखे प्रभु। अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करे, खतरे जोखिमों से बचाएं प्रभु। हम डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत से भाई बहन, विश्वासी भाई बहन इन कार्यों में लगे हैं प्रभु पिता। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, खतरे जोखिमों से बचाना प्रभु, अपने में लहू में छुपा के रखना प्रभु सबों को, और अपने अनुग्रह में, अपनी बुद्धि ज्ञान में आगे बढ़ाना पिता। मेरे पिता, अपनी पूरी कलीसिया को, कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक प्रकार से उन्हें शांति, ढाढ़स, हिम्मत देना, स्वस्थ रखना प्रभु। हर एक प्रकार के डर, भय, चिंता को दूर करना प्रभु। हाँ पिता। अपनी शांति में प्रभु आप संभालना पिता। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी सुरक्षा, शांति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को पिता आप संभालना, अपने में स्वस्थ, सुरक्षित रखना। आगे की हर एक बातों को प्रभु इस आराधना की आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं प्रभु। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर ले। आमीन। Amen. Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय सुजॉय एक गीत में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, फिर प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। सुजॉय इस समय एक गीत में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और इस गीत को गाएं।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन के हर परेशानी में, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु की पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। सारे लोग मिलके प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ
लूंगा मैं चैन जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Jesus, thank you. निश्चित रूप से उस प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर हमेशा बनी हुई है। आइए इस समय थोड़ा देर उसके वचन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन वचन देखने से पहले भाई सुरेंद्र लाल से हम निवेदन करते हैं अपने माइक को वो अनम्यूट करें। भाई सुरेंद्र लाल सुन रहे हैं हमको और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। भाई सुरेंद्र लाल इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आपने ये मौका दिया प्रभु जी कि हम सामूहिक रूप से एक आपके सामने उपस्थित होकर आपसे विनती कर सके प्रभु जी। प्रभु जी हम सबों को आप नाम बनाम आशीष दिए प्रभु जी। और प्रभु जी इस महामारी के समय में आपने अब तक हम सबों को सुरक्षित रखा है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज तक हम लोगों को जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है प्रभु जी, और ये हम सिताइश करने का मौका दिया प्रभु जी। प्रभु जी जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग हम लोग सामूहिक रूप से हैं प्रभु, हर एक को आप छुइए प्रभु जी, हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जो लोग बीमार थे और इतने महामारी से प्रभु जी प्रभु जी, और वो आज वो सुरक्षित है प्रभु जी। आज सब लोगों को आपने चंगाई दी है प्रभु जी, अपने पवित्र हाथों से छू के प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु जी जब मंटू मित्रा की पत्नी हॉस्पिटल में थी और बहुत अच्छे परिस्थिति में नहीं थी प्रभु जी, लेकिन उनका विश्वास था कि आप उन्हें जरूर चंगाई देंगे प्रभु जी। आज वो अपने घर वापस हो गई प्रभु जी, आपके आशीषों के द्वारा प्रभु जी। आपने उसे छुआ और वो चंगाई पाई है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इसके लिए प्रभु जी। प्रभु जी और जितने भी लोग बीमार थे उनको आपने चंगाई दी, उसके लिए भी धन्यवादित है प्रभु जी। प्रभु जी सामूहिक रूप से प्रार्थना के लिए जब हम उपस्थित है प्रभु जी, जो कुछ इसमें हम वचन सुनते हैं अपने पास्टर के द्वारा प्रभु जी, अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु जी। और रात्रि के समय में हम सबों की हिफाजत कर प्रभु जी, इस पूरी कलीसिया को, हमारे पासवान को और जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं प्रभु उपस्थित, सब कुछ तेरे मीठे नाम में प्रभु यीशु के द्वारा मांगते प्रभु जी, सुन और ग्रहण कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो मेरे अजीजों। आज एक विशेष बात हम आपको बताने जा रहे हैं और एक सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं कि हम कई जगह से आपको इस बात को खुदा की आत्मा के द्वारा, खुदा की सामर्थ के द्वारा बताएंगे और समझाएंगे। कई बार ऐसा परिस्थिति होता है कि मनुष्य लायक तो है, मनुष्य के पास सामर्थ भी है, लेकिन शैतान ऐसी परिस्थिति सामने ला देता है या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि मनुष्य कुछ समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या करे। वो अपने आप को जो वो है वो नहीं समझता और शैतान से नीचे अपने को कर देता है, क्योंकि शैतान परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देता है कि मनुष्य उस शैतान को ज्यादा ऊपर अपने मुंह से करने लगता है। हालांकि वो है नहीं ऊपर, वो नीचे ही है, लेकिन शैतान उन परिस्थितियों के द्वारा हमको समझने नहीं देता कि हम कौन हैं। वो यही चाहता है कि हम उसको समझे कि वो कौन है और उसी के विषय में बोलते रहे कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, शैतान ने। ठीक है, लेकिन मेरे अजीजों, शैतान की गवाही मत दीजिए। हम शैतान की गवाही देने के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हमको बहुत ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर बोलेंगे, फिर आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। हम शैतान की गवाही देने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, परमेश्वर की गवाही देने के लिए। हम खुदा के लोग हैं, लेकिन बस यही है कि हम समझ नहीं पाते कि हम कौन हैं। इन दिनों यही परिस्थिति बनी हुई है। लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते हैं, ये बात सही है, लेकिन
शैतान ऐसी कोई परिस्थिति ले आता है घरों में या हमारे बीच में कि फिर वो दुआ प्रार्थना का असर सब खत्म हो जाता है, फिर वो परमेश्वर की महिमा जाती रहती है, फिर हम शैतान ही के विषय में बोलने लगते हैं, उसने ये कर दिया वो कर दिया। उसको जो करना है करते रहने दो। हम बस एक बात जानते हैं, खुदा का वचन ये बात बहुत साफ हमसे कहता है, जो हम में है, जो हमारे अंदर है, वो उससे जो दुनिया में है बड़ा है। हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है। बाइबल में लिखा है, मैं किसका भय खाऊं, मैं किससे डरूं? जो मेरे और है वो ज्यादा सामर्थी है। इसलिए दुनिया से तो डरने की कोई जरूरत नहीं, परिस्थितियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। शरीर अगर नहीं भी मिले, आत्मा बिल्कुल तैयार है और आत्मा में हम लोग मिल रहे हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। अब ये सब जो मैंने संडे को ही बताया था कि ये नई नई चीजें जो अब आ गई हैं, जूम, व्हाट्सएप, ये सब ये पहले नहीं था, लेकिन प्रभु जानता था ऐसी परिस्थिति होगी, तो अपने लोगों को मिलने से रोके नहीं, खुदा की महिमा बंद ना होने पाए, खुदा ने ये सब इंतजाम भी हमारे लिए कर दिया। ये जो शैतान सोचता था कि वो इस्तेमाल करेगा, लेकिन शैतान का नहीं, परमेश्वर की महिमा इनके द्वारा होगी। ठीक है, शैतान को रहने दीजिए अपनी जगह। एक बात याद रखिएगा, खुदा का वचन कहता है वो भी विश्वास करता और थर थर कांपता है। बाइबल में लिखा है कि शैतान भी विश्वास करता और थर थर कांपता है। वो यीशु मसीह को जानता है। यीशु मसीह जब वो गिरासीनियों के देश में गए और वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति निकला, वहां पर यीशु मसीह को देख के दौड़ा और जोर से चिल्लाया कि हे परमेश्वर के पुत्र, और उसमें दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह के अपने भाई, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के अपने भाई वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे। यहूदी आज तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति वो दूर से दौड़ता है, प्रभु यीशु मसीह को देखता है और चिल्लाता है, हे परमेश्वर के पुत्र, यानी पहचानता है। दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है, लेकिन प्रभु उससे कहता है, चुप रह, तेरे मुंह की स्तुति मेरे को नहीं चाहिए। चुप रह, तू मेरा नाम मत ले, तू इस लायक है ही नहीं कि तू मेरा नाम ले, तू इसमें से निकल, क्योंकि इस इंसान में रहने के लायक तू नहीं है और मेरा नाम लेने के लायक तू नहीं है, तो यहां से जा। तो जिस लायक था प्रभु ने उसको वहां भेज दिया, सुअरों में उसको भेज दिया। तो मेरे अजीजों, प्रभु हमारे लिए विशेष अहमियत है हमारी प्रभु के सामने, इसलिए हम समझे कि हम कौन हैं। परिस्थितियों से हम नहीं घबराएं, परिस्थितियों से हम नहीं डरें। परिस्थिति आज है, कल फिर ठीक हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो सकता है, फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन प्रभु हमारे साथ हमेशा रहेगा। समय हमेशा नहीं रहेगा, समय अच्छा होता है, समय बुरा आता है, फिर अच्छा आता है, फिर बुरा आता है, लेकिन यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो नहीं बदलता। हम लोग गाते हैं ना बड़ा सुंदर गीत, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। तो एक सा है मेरे अजीज, हम उसके ऊपर ध्यान दें। परिस्थिति आती है, देखिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद पूरी नहीं भी बता पाए, आगे बताएंगे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह ने चेलों को पहले ही
ये बातें बता दी थी, समझा दी थी कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, 30 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वो जी उठा है, चेले जानते हैं। लेकिन परिस्थिति वहां क्या बनी हुई है, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था। यीशु मसीह के चेलों को लोग ढूंढ रहे थे मारे, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं, चेलों का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन चेले उस परिस्थिति से डर के मारे क्या है, कमरा में बंद है। प्रभु जीवित है, कब्र खाली है, देख चुके हैं, अब डरने की क्या जरूरत है। अरे बाहर निकलो, लोगों को बोलो कि हमारा परमेश्वर जीवित हो गया, जीवित है, सच्चा है, देखो उसकी कब्र खाली है। लेकिन वो प्रचार नहीं कर रहे जीवित परमेश्वर का, डर के मारे कमरे में बंद है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। उस परिस्थिति ने उनको कमरे में बंद कर दिया है। आज बेशक परिस्थिति हमको भी हमारे घरों में बंद कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के मारे घर में बंद हैं। हम डर के मारे घर में बंद नहीं है। ठीक है, हालात है ऐसे, अभी हम बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है, मुझे तो चर्च तक जाने का मिल नहीं पा रहा है। लेकिन परिस्थिति ने बेशक हमको घरों में रख दिया है, लेकिन हम शैतान से डरने वाले नहीं हैं। उन चेलों को डरने की जरूरत ही नहीं थी, कमरे में बंद रहने की जरूरत ही नहीं थी, निकलना था बाहर, लोगों को बताना था। लेकिन जब वो नहीं निकले तो प्रभु उनके बीच में चले, बंद कमरे में प्रभु उनके बीच में चले गए और उनसे कहा, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ। मेरे अजीजों, हमें डरने की जरूरत नहीं, प्रभु हमारे साथ है, निश्चित है। लेकिन ये ध्यान रखो कि हम हैं कौन। आजकल तो ये हो रहा है कि लोग हैं शैतान की तरफ और अपने आप को जो है वो खुदा के बता रहे, लेकिन उनके जीवन से स्पष्ट हो जाता है कि वो किसकी तरफ। हमको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम कौन हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकले। इसलिए पहले अपने आप को ये जान लो, क्योंकि स्केवा के वो 7 बेटे प्रेतों के काम में जिसके विषय में वर्णन आया है, अगर बाइबल आप लोगों के हाथ में है तो खोलिएगा मेरे साथ, 10-15 मिनट हम आपको और बताएंगे। प्रेतों के काम उसका 19वां अध्याय और 14 और 15 पद। प्रेतों के काम उसका 19 अध्याय 14-15 पद पढ़िए। कोई जन जिसको भी मिला हो जोर से पढ़े, अपने माइक को अनम्यूट कर। और सिक्कवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? इसके विषय में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कोई नया बाइबल का हिस्सा हमारे लिए नहीं है। या क्या है, पौलुस यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, और वहां पर स्केवा नाम एक याजक है, महायाजक है, उसके बेटे शैतान की ताकत से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, जादू टोना से वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, और बड़ा उनको मुसीबत झेलनी पड़ती है। लेकिन जब उन्होंने पौलुस को देखा कि पौलुस जो है बड़े आराम से यीशु मसीह का नाम लेके दुष्ट आत्माओं को भगा रहा है, तो वो सोचते हैं ये तो बड़ा आसान तरीका है, हम भी इसी तरीके से भगा सकते हैं, हम भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अरे निकाल तो सकते हो, लेकिन उस लायक हो नहीं ना। पहले अपने जीवन को बदल लेना। यीशु मसीह का नाम हर कोई नहीं ले सकता,
पहले अपने आप को जान लो कि तुम हो कौन, कौन हो तुम। लेकिन ये जाने के बगैर कि वो है कौन, यीशु मसीह का नाम लेना शुरू कर दिया और चले गए दुष्ट आत्मा के सामने। और वो ये भी नहीं बोलते कि यीशु मसीह के नाम से निकल, बोलते हैं जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, पौलुस जिस यीशु का प्रचार करता है उसके नाम से मैं कहता हूं, हम कहते हैं कि दुष्ट आत्मा निकलो इसमें से। तो दुष्ट आत्मा पलट के जवाब देती है, मेरी बिल्ली मुझे से मियाओ। है अरे मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं यीशु को भी जानती हूँ, पर तुम कौन हो? हमको ये जानना जरूरी है कि हम है कौन। अगर हम ये नहीं जान पाए कि हम कौन है तो परिस्थितियां हम बदल नहीं सकते, परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी, हम परिस्थितियों के ऊपर हावी नहीं हो सकते। और दुष्ट आत्मा ने पलट करके उन लोगों को ऐसा भगाया, भागे हुए। एक पादी साहब को हम भी जानते हैं, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए वो एक लड़की को एक कमरा के अंदर बंद कर दी, बाकी सबको निकाल दिए कि दुष्ट आत्मा हम निकालेंगे इसकी। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो पादी साहब के चिल्लाने की आवाज आने लगी कि खोलो दरवाजा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, खोलता कोई कैसे। सो जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो जो दुष्ट आत्मा निकालने वाले जन थे, अपने आप को पादरी कहते थे, वही पहले दौड़े, क्योंकि दुष्ट आत्मा उन पर हावी हो गया था। वो इस लायक तो थे नहीं कि दुष्ट आत्मा को निकालते। अरे पहले अपने आप को जानो तो, पहले अपने जीवन को जानो तो, पहले अपने आप को इस लायक बनाओ तो। लेकिन हम शैतान ही को देखते रहते हैं। शैतान तो जो है वो सिर्फ हमारे ऊपर दोष लगाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 9 और 10 पद में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 9-10 पद में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए जोर से, कोई भी पढ़िए। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। सारे संसार का भरमाने वाला, ये जान लीजिए। हाँ पढ़ो सुजय। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, वो भी भरमा रहे हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, ईश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिराया दिया गया है। दोष लगाता है, एक दिन आएगा वो गिराया जाएगा, लेकिन अभी वो हमारे ऊपर रात दिन दोष लगाता है, तो उसकी सुनने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को हमको कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। लेकिन शैतान किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। तो वो घात करने और नाश करने में लगा हुआ है। लेकिन हम लोग अपने आप को समझते नहीं कि हम कौन है। हम ये जान ले कि हम कौन है। शैतान हमको कुछ नहीं कर सकेगा। आने वाले दिनों में हम यही देखने जा रहे हैं कि हम कौन हैं। सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं। बाइबल ये बताती है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की, सबको नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। यूहन्ना 1 अध्याय में बहुत साफ लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया। आज मुश्किल तो यही है कि प्रभु को ग्रहण करने वालों की ही कमी है। बहुत से लोग बपतिस्मा ले लिए हैं, लेकिन जीवन उनका दूसरा है। अरे परमेश्वर की संतान वो हैं जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है।
सो हम परमेश्वर की संतान है मेरे अजीज। सबसे बड़ी बात, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम यीशु मसीह के संग वारिस है। बाइबल ये बताती है हम यीशु के संगी वारिस है। इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है पहले अध्याय में, उसने हमको मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। तो जब उसने हमको मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, तो आप समझ लीजिए अपनी पोजीशन। धरती के लोग नहीं है जो धरती हिलने से कांप जाएंगे, और ऐसा हो ही रहा है आजकल। भूकंप आता हम कांप जाते, डर जाते। अरे ये सबसे अब डरने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ होगा, लेकिन हम मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। इसलिए अपनी पोजीशन समझो, अपने आप को जानो और शैतान से मत डरो। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे परमेश्वर की संतान क्या होता है, और हम लोग जो परमेश्वर की संतान है हमारे क्या क्या अधिकार हैं। हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करें और परिस्थितियों से ना घबराएं। जो शैतान कर रहा है उससे ना डरें, बल्कि वो शैतान के सारे हमले अपने आप दूर हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद दें और प्रार्थना के साथ फिर हम समाप्त करेंगे। थोड़ी देर और हम एक दूसरे के साथ फिर बातें कर सकते हैं, फिर हम लोग बंद करेंगे। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। ओ महान महान तो महान तो महान तो महान यीशु तो सबसे महान है, यीशु तो सबसे महान, यीशु तो सबसे महान है, यीशु तो सबसे महान है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। अंतिम प्रार्थना करेंगे। अमित रॉड्रिक सुन रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें। अमित, आहान रॉड्रिक, अमित। अच्छा ये लोग नहीं, ठीक है। इस समय हम अमित सुने। हाँ बेटा प्रार्थना करो अंत का। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, बड़े अनुग्रह से जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। ये महान परमेश्वर एक सुंदर समय जो आपने अपने पवित्र निकट प्रभु हम लोग को बुलाया है, ये प्रभु ये बड़ी आशीष जो महान परमेश्वर आज के दिन में आपने हम लोग को दिया, एक सुंदर समय दिया कि हम लोग सबको मिलकर प्रभु हम लोग प्रार्थना कर सके और प्रभु आपको महिमा दे सके। मेरे परमेश्वर ये अनुग्रह जो दिया है प्रभु, हम इसके लिए आपको जितना भी धन्यवाद दें मेरे प्रभु उतना कम है। मेरे परमेश्वर आज का समय
ये प्रूफ करता है मेरे परमेश्वर कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम यकीन मानते हैं मेरे परमेश्वर की इस महामारी के समय में और आने वाले हर एक कष्ट में मेरे परमेश्वर, हर एक दुख में, जबकि आपका आना निकट है, ये सब बातें होनी है। लेकिन मेरे परमेश्वर, हम लोग ये सारी बातों को जानकर भी डरते नहीं, हम कांपते नहीं, क्योंकि हम आप पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप हमें हर एक बुरी बातों से बचा के रखिएगा, क्योंकि आप कलीसिया को लेने आ रहे हैं, कलीसिया को नष्ट करने नहीं आ रहे मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि हर एक बुरी बातें, हर एक कष्ट, बीमारियों से आप हम लोग को बचा के रखेंगे। आप अपने सारे कलीसिया के लोगों को, उनके परिवार को, बच्चों को, हर किसी को मेरे परमेश्वर भला चंगा रखिए और आपके नाम की महिमा हम सबों के द्वारा होता रहे। हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं। आगे के समय को भी हम अपने हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसलिए सुने और स्वराज में ग्रहण करें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे एक साथ ही। हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, ठीक है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे शुरुआरों को माफ करते हैं तो हमारे कुशलों को माफ कर, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा तेरी पूछावी। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, प्रत्येक विश्वासी के साथ, पूरी कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। अब आप माइक म्यूट करके बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, अगर करना है। थोड़ा देर हम लोग हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। धीरेन्द्र जी, क्या हाल है आपका? धीरेन्द्र हारून जी। हाँ, गुड इवनिंग भाई साहब। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बस ठीक ठाक है, चल रहा है। चलिए, खुदा का शुक्र है। दोनों बेटा सिस्टर, एक छोटी सी बात बोलनी थी। बोलिए बोलिए। 17 तारीख को, 17 अप्रैल को बड़ा वाला बेटा जो जोएल है, हाँ, वो जमशेदपुर से पटना आया, उसको कोविड हो गया था। अच्छा, बहुत सीरियस था। मतलब हम लोग कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। कभी घर पे रख के कि हॉस्पिटल में जाए, कुछ सोच विचार करके फिर घर पे ही रखा। हाँ, लेकिन ईश्वर की दया से अभी वो सही है। चलो, प्रभु को धन्यवाद जी। अभी से कई दिन के बाद उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद फिर मुझे अटैक हुआ, लेकिन मुझे यूरिक एसिड अटैक हुआ। यूरिक एसिड काफी बढ़ गया था, जिसके कारण मेरे पैर में काफी तकलीफ थी। हाँ, लेकिन कल मैं हॉस्पिटल गया, लेकिन कल से जब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। हाँ, बहुत तो अभी तक मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लिया हुआ हूँ। 4 तारीख के बाद अभी तक मैं छुट्टी पाई। अच्छा, चलो, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, जी जी जी। आने वाले दिन में फिर मैं ज्वाइन करूंगा। अभी मैं ठीक हूँ। पैर, मेरा ईश्वर ने बहुत मेरी प्रार्थना सुनी, सबकी प्रार्थना सुनी, और उसके बाद मेरा पैर भी बहुत ठीक किया। वेरी गुड। तो अभी बड़ा बेटा कैसा है? ठीक है ना? हाँ, अभी वो ठीक है। छोटा वाला भी आ गया। अच्छी बात। जी हाँ, 17 को उसका कोविड हुआ था, और छोटा वाला जो दिल्ली में है वो 3rd को आ गया था। तो हम लोग को तो लगा कि सबको जो है इफेक्ट करेगा, लेकिन ईश्वर की दया से सब लोग बचे रहे, सिर्फ उसी को हुआ। चलो, प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने सही जी किया। वेरी गुड। तो अभी सब लोग, हम लोग परिवार सब लोग ठीक है, ईश्वर की कृपा है। बहुत अच्छी बात। आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ भाई साहब, क्योंकि मैं फेसबुक से काफी अटेंड करता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था, इसलिए कि सब अटेंड कर ही रहे थे, इसलिए कुछ नहीं बोलता था। इसीलिए लेकिन आपने बोलने का मौका दिया तो मैं बोला, इसीलिए। बोलना चाहिए यार, प्रभु बोलना चाहिए तब। बिल्कुल, एक दूसरे के लिए तब बताएंगे, नहीं तो प्रार्थना कैसे करेंगे? अच्छी बात है कि बताना है। थैंक यू भाई साहब। गुड, वेरी गुड। 2 मिनट वाइफ भी कुछ बोलना चाहती है। हाँ, बोलिए। नहीं, बहुत ज्यादा अपसेट थे पादरी साहब ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे जोएल को लेके। नहीं, हम बबलू को पहली बार देखे जी, बबलू को पहली बार हम नर्वस होते देखे जब जोएल का मतलब 103 फीवर पार होने लगा, तब हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, और डॉक्टर बोले कि हॉस्पिटल में नहीं रखना, इन्फेक्शन का डर है। तो पापा की तरफ ही रूम में उसको आइसोलेट कर दिए हम लोग, लेकिन पूरी तरह से हम लोग ध्यान रखे, हम लोग अफेक्टेड नहीं हुए,
बस यही बहुत बड़ी बात है। मामा का न्यूज आया डेथ, लगातार होते गया, फिर माँ का न्यूज आया डेथ का, फिर बबलू का 10 दिन से यूरिक एसिड का बहुत प्रॉब्लम था, आज वो ठीक से खड़ा हो पा रहा है। लेकिन प्रार्थना, हाँ, वो सर्विस अटेंड करता था आपका सारा। गुड, प्रार्थना में याद बहुत अच्छी रखिए, बात है, आप प्रेज द सबको लॉर्ड। बहुत जरूर जरूर सबको प्रार्थना भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब भाई एक साहब। बात बोलना था। हेलो, बोलो बोलिए, बोलो, बोलिए। बोलो। ये वायलेट फूफू को तो आप जानते हैं ना? किनको? वायलेट फूफू जो बरेली में रहती है, पापा की बहन, हाँ, समझ गए समझ गए। उसके छोटे वाले बेटे की डेथ हो गई। ओ बाप रे, कब? जो 38 बंधु years। था, वो जो 38 इयर्स का था, दिल्ली में था। माय गुडनेस, अच्छा कब हुआ ऐसा? ये हुआ है 7th को, 7th में। कोविड से हुआ? यहाँ कोविड से हुआ। बाप रे, सिर्फ 38 इयर्स का था। अरे बहुत ऐसा ऐसा चलेगा क्या? बेटे को बस 12 साल की बेटी है, और फूफू का छोटा बेटा है 38 इयर्स का, उसका डेथ हो गया। एक्टिव प्रभु से को एक्टिव, हाँ, वो था घर का, माँ बाप का बहुत बड़ा सहारा था वो। बड़ा अफसोस हुआ ये बात जान के, हमें नहीं मालूम थी ये बात। खैर प्रभु उनके साथ है, जी जी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सबके लिए। जी भाई साहब, जी जी, थैंक यू। जी भाई साहब, जय मसीह की। जय मसीह की। नीतीश बोलो। अंकल, मैं ये सारे लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग डेली शाम में मंडे टू फ्राइडे हम लोग प्रेयर करते हैं। शाम को एक सेशन का प्रेयर करते हैं 6 से 6:40 तक का, और स्पेशली हम लोग कोविड के लिए रखे हैं। मेरा नाम पास्टर रितेश मसीह है। अगर बहुत लोगों को नहीं मालूम है, अगर जो लोग के पास जिनके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो जरूर अंकल से, पादरी साहब से जरूर बताएं, और पादरी साहब मुझे फॉरवर्ड करेंगे। और आप अगर जुड़ना भी चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, जुड़िए और एक साथ मिल करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोगों ने चंगाई प्राप्त करी है, चंगाई मिला है, और जरूर जुड़िए, एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे प्रभु में। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अमित, तुम लोग ठीक हो ना? जी अमित, पौड्रिक, हेलो हेलो अंकल। हाँ बेटा, अंकल। हाँ अवनीश, प्रेज द लॉर्ड बेटा। अपना पहले वो ठीक है अंकल, हम लोग, आप कैसे हैं? ठीक है एकदम। वीडियो ऑन करके बात करो, वीडियो ऑन करो। एक मिनट अंकल, हम बात कर रहे हैं। हाँ, प्रेज चलो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। चलो, ठीक हो ना? जी जी जी, ठीक है। मम्मी भी ठीक है, लीजिए बात करिए मम्मा। हाँ जी, जय मसीह की। जय मसीह की बेटा, ठीक है ना आप लोग बाबू? जी सब ठीक है, सब खुदा का शुक्र है। हाँ, हम लोग भी ठीक है बेटा। ये प्रभु सबको अच्छा रखे। सलाम आंटी। सलाम बेटा, सलाम। सलाम। हाँ, कैसे है बेटा? ठीक है आप? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। आप ठीक है? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। हम आप लोग को भी अपनी दुआ में बराबर याद रखते हैं बेटा। गुड। प्रभु का धन्यवाद हो। जी जी, गुड। प्रतीम कुमार हेमरोम, सुन रहे हो? हाँ भाई साहब। हाँ, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। प्रेज द लॉर्ड पादरी साहब। माँ कैसी है? माँ ठीक है, बस वही ओल्ड एज दिल्ली में है भैया के पास। ओल्ड एज के कारण अब थोड़ा मेमोरी लॉस होने लगा है, और बाकी हम लोग भी ठीक हैं। मैं तो इधर देश के एक कोना से दूसरे कोना में आ गया हूँ। पहले अरुणाचल प्रदेश में था, बॉर्डर पर। अब म्यांमार बॉर्डर से अब पाकिस्तान बॉर्डर पे आ गया हूँ, गुजरात में। ये पूरा देश को क्रॉस करके कुछ गुजरात में आ गया हूँ। और अर्चना और बच्चे पिया और जॉय, वो लोग मुंबई में हैं, वो भी ठीक है। परमेश्वर की आशीष और कृपा और दया से सब कुशल मंगल है, वहां भी लोग ठीक है। बच्चों के तो क्लासेस नहीं चल रहे हैं। जॉय का भी वही 12th है, तो 12th तो अभी सीबीएसई का अभी कोई सब दवाडोल ही है। क्या डिसीजन मिलता है उसी पर पता चलेगा क्या है। मैं अकेला इधर गुजरात पे हूँ। परमेश्वर साथ है तुम्हारे। इधर से उधर होता रहता है। हमारा नौकरी है ऐसा भैया। हाँ हाँ, भाई तुमसे मेरी बात होती रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, और सब ठीक? सिस्टर अनीता ठीक है आप? सिस्टर अनीता राय ठीक है? सिस्टर अनीता विदेशी ठीक है, फिर बंद करें। आप भाई साहब गुड नाइट। ओके, गुड नाइट भाई साहब, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट भाई साहब, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, नाइट टू एवरीवन, गुड नाइट। Praise the Lord गुड to नाइट, all. गुड नाइट।